गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर सबसे लास्ट के अंदर हम लोगों ने एक इंस्क्राइब्ड एंगल वाला सम किया था। लाइक 44 नंबर असाइनमेंट में से हम लोगों ने किया था। अब आए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर। चलो 45 नंबर का क्वेश्चन देखो कि भाई एंगल ABC is inscribed in a semicircle of PR। चलो फिगर बनाए स्टूडेंट कि भाई एंगल ABC इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था एक सेमी सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर क्या बनाएंगे भाई एंगल ABC। चलो एंगल B कितने डिग्री का बनेगा भाई हमारा 90 डिग्री। चलो अब इसके अंदर है AB इज इक्वल टू 10, BC इज इक्वल टू 24, ABC 24 है। फाइंड क्या करना है आप लोगों को, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि रेडियस यानी कि स्टूडेंट पाइथागोरस यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें AC मिलेगा। क्या मिलेगा भाई AC, और AC ये सेमी सर्कल का डायामीटर है, उसका आधा करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। क्लियर। तो चलो सबसे पहले लास्ट वीडियो का लास्ट सम याद करो। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि भाई एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल आर्क इज अ राइट एंगल, ऐसा लिखना है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे कि भाई एंगल inscribed in a semicircle arc is a right angle। चलो अब ये ट्रायंगल उठाएंगे स्टूडेंट। कौन सा ट्रायंगल, ABC। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था क्या लिखेंगे आप, फॉर्मेलिटी कि भाई इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो फॉर्मूला क्या बनाएंगे भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो हमें फाइंड करना है, AB यानी कि 10 यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 676। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू 26। ये डायमीटर मिला, हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू AC अपॉन 2 इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल वाले सम है वो IMP सम है। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर मिलेंगे। तो जब पेपर के अंदर आए तो आपको आने चाहिए। लिख डाले वाला सम, फिर हम लोग आगे बढ़े और एक इंस्क्राइब्ड एंगल वाला कराओ, बाकी के फिर आपको होमवर्क में करने हैं।
चलो हो गया स्टूडेंट। इंस्क्राइब एंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से वो सम आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। ये 45 नंबर का क्वेश्चन था कि असाइनमेंट का। चलो 46 नंबर के क्वेश्चन में जाए। सेम सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भाई एंगल ABC is inscribed angle in a semicircle of PR. If AB is equal to 8, BC is equal to 15. चलो पहले फिगर बनाओ भाई। AB is equal to 8, BC is equal to 15। चलो पहले सेमी सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर एंगल ABC बनाएंगे। AB 8 है, BC 15 है। हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर फाइंड AC, यानी कि स्टूडेंट डायमीटर फाइंड करना है। बनाई फिगर। चलो अब सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, बराबर। इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। तो लिखो एंगल inscribed in a semicircle arc is a right angle, is a right angle. Therefore क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90 है। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो फॉर्मूला भी यही लगाएंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289। Therefore AC is equal to कितना आया भाई? 70। बोलो ऐसे इंस्क्राइब एंगल वाले सम आप लोग कर सकते हो भाई, आवड़ेंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर देखो 47, 48, 49 एंड 50 होमवर्क में करने। 47, 48, 49, 50। तो भाई 47, 48, 49 और 50 ये सारे इंस्क्राइब एंगल वाले सम है स्टूडेंट, और आपको इनको होमवर्क में करना है। कर पाओगे? चलो तो जरा स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई टेक्स्ट बुक को साथ में लेकर बैठेंगे। ये पूरा कर लो। फिर टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट पेज नंबर निकालो तो 171 टेक्स्ट बुक के अंदर निकालोगे आप लोग पेज नंबर 171। पेज नंबर निकालो। चलो वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट नंबर की ब्लैंक देखो, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन अ ब्लैंक ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट ऑप्शन रेडीमेड है, तो सर्कल का सेंटर कहां पर होता है? दो ऑप्शन है, एक्सटीरियर, दूसरा कौन सा है भाई? इंटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा? सर्कल का सेंटर ऑलवेज सर्कल के अंदर, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा भाई? इंटीरियर। फर्स्ट नंबर की ब्लैंक का आंसर आपका क्या बनेगा भाई? इंटीरियर। क्या बनेगा भाई? इंटीरियर। चलो सेकंड नंबर देखिए, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन its radius lies in the blank of a circle। स्टूडेंट ऐसे 3 ब्लैंक है, ऐसे टोटल कितनी ब्लैंक है? 3। तो भाई फर्स्ट है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल
इज ग्रेटर, ग्रेटर नाम का वर्ड आए तो स्टूडेंट वो पॉइंट कहां पर होगा भाई, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। कहां पर होगा भाई, एक्सटीरियर। लाइक देखो ये आंसर आएगा एक्सटीरियर। लाइक ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब रेडियस इसकी 5 है और एक दूसरा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट कहां पर होगा भाई, सर्कल के बाहर। यानी कि देखो रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस हो तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, रेडियस के जितना डिस्टेंस हो तो स्टूडेंट ऑन द सर्कल, और रेडियस से लेस डिस्टेंस हो तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल। याद रहेगा, लिख डालो। दूसरी ब्लैंक देखो टेक्स्ट बुक में ऊपर यहां पर जगह है, वहां पर लिख डालो। लिखो, मैं लिखवाता हूं। लिखो अ पॉइंट, टेक्स्ट बुक में ऊपर जगह उधर लिखो, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल is less than its radius lies in the blank of circle। चलो लेस देन हो, लाइक देखो एक सर्कल, इसकी रेडियस 5 है, बट एक दूसरा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से 4 है। तो वो पॉइंट कहां पर आएगा स्टूडेंट, सर्कल के अंदर। यानी कि अभी जो ब्लैंक लिखी इसका आंसर बनेगा इंटीरियर। कौन सा आंसर बनेगा भाई, इंटीरियर। क्लियर। ज्यादा डिस्टेंस हो, मोर देन नाम का वर्ड आए, ग्रेटर देन नाम का वर्ड आए तो एक्सटीरियर, लेस देन नाम का वर्ड आए तो इंटीरियर। थर्ड नंबर की ब्लैंक लिखो, और एक लिखो, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस from the center of a circle, a point whose distance from the center of a circle is equal to the radius of a circle, lies blank। तो स्टूडेंट अगर रेडियस की जितना डिस्टेंस होगा तो पॉइंट कहां पर होगा भाई, ऑन द सर्कल। यानी कि ब्लैंक के अंदर आंसर लिखोगे ऑन द सर्कल, ON, ऑन द सर्कल। क्लियर स्टूडेंट। यानी कि 3 वर्ड याद रखेंगे, ग्रेटर देन हो तो एक्सटीरियर, लेस देन हो तो इंटीरियर, और रेडियस की जितना इक्वल टू रेडियस हो तो ऑन द सर्कल। क्लियर। चलो थर्ड नंबर की ब्लैंक में जाओ। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ ब्लैंक ऑफ द सर्कल। ये किसकी डेफिनेशन है भाई, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। यानी कि ब्लैंक का आंसर क्या आएगा भाई, डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर। चलो 4 नंबर, an arc is a blank when its end are end of diameter। तो स्टूडेंट एक समझो, ये सर्कल है और एक आर्क की एंड पॉइंट डायामीटर है। तो ये आर्क बनी, वो कौन सी आर्क बनेगी भाई, सेमी सर्कल आर्क। कौन सी बनेगी भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जब कोई आर्क के एंड पॉइंट डायामीटर के एंड पॉइंट हो तो वो जो आर्क बनेगी वो कौन सी आर्क बनेगी भाई, सेमी सर्कल आर्क। कौन सी बनेगी स्टूडेंट, सेमी सर्कल आर्क। चलो 4 नंबर देखो, सॉरी 5th नंबर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल। याद करो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने, कभी द यूनियन ऑफ कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है भाई, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन
एन आर्क, आर्क नाम का वर्ड आ गया तो ब्लैंक के अंदर कौन सा वर्ड आएगा भाई? कॉर्ड नाम का वर्ड। कौन सा आएगा भाई? कॉर्ड नाम का वर्ड आएगा स्टूडेंट। चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट 6 नंबर में जाओ। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन अ ब्लैंक पार्ट। मैंने आपको सिखाया कि भाई सर्कल, ट्राइंगल में सिखाया, क्वाड्रिलेटरल में सिखाया, सर्कल में भी मैंने आपको थियरी में लिखवाया कि भाई सर्कल डिवाइड इट्स प्लेन इनटू 3 डिसजॉइंट सेट। याद आता है अब आप लोगों को? ट्राइंगल में भी सिखाया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आंसर में क्या लिखना है? 3। लाइक देखो ये सर्कल अपने हमारे राइट बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 3 पार्ट। एक तो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, दूसरा इंटीरियर ऑफ सर्कल और तीसरा खुद सर्कल। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्टूडेंट आंसर में क्या लिखना है? 3। कि भैया ट्राइंगल डिवाइड इट्स प्लेन इनटू ब्लैंक डिसजॉइंट सेट। तो आंसर क्या लिखेंगे? 3। कौन सा? ट्राइंगल, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। सपोज क्वाड्रिलेटरल में आए ब्लैंक में, भैया क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इट्स प्लेन इनटू ब्लैंक पार्ट। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 3। कौन से 3? खुद क्वाड्रिलेटरल, सेकंड नंबर एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, थर्ड नंबर इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। चलो ऐसा क्वेश्चन है, अ सर्कल डिवाइड इट्स प्लेन इन अ ब्लैंक पार्ट। तो भी आंसर क्या लिखना है? 3। कौन से? खुद सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। क्लियर स्टूडेंट? बोले ब्लैंक आई तो लिख पाओगे? चलो ट्रू फॉल्स में जाते हैं, रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट इस सर्कल, ये इसका सेंटर, इस सेंटर को सर्कल के ऊपर के कोई भी पॉइंट के साथ में जोड़े तो जो बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रेडियस। यानी कि हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट? ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है भाई? ट्रू स्टेटमेंट। चलो सेकंड नंबर देखो, अ सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। का भाई सर्कल को फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होती है। तो स्टेटमेंट कैसा है स्टूडेंट? सोचो तो, सर्कल हैज फिनिट, फिनिट का मतलब क्या भाई? लिमिटेड। क्या होता है स्टूडेंट? लिमिटेड होता है। तो आंसर क्या आएगा भाई? फॉल्स, क्योंकि इनफाइनेट नंबर ऑफ कॉर्ड होती है। क्या होती है स्टूडेंट? इनफाइनेट। यानी कि सेकंड नंबर का स्टेटमेंट आपका कौन सा है स्टूडेंट? फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो थर्ड नंबर, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। कभी ये सर्कल 3 इक्वल आर्क में डिवाइड हो जाता है। लाइक ऐसे देखो, ये सर्कल है और 3 इक्वल आर्क के अंदर हमारा सर्कल डिवाइड हो जाता है। 3 आर्क बने, 1 2 3। तो क्या बोल रहे हैं भाई? अ सर्कल डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। हर एक आर्क है वो मेजर आर्क बनेगी। तो स्टूडेंट इसके लिए कैसे चेक करेंगे? लाइक देखो, टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा भाई? ये टोटल सर्कल का टोटल एंगल कितने डिग्री का भाई? 360। 360 को 3 से डिवाइड करते हर एक एंगल कितने का बना भाई? 120 120 120। तो 3 इक्वल आर्क बनी तो मेजर आर्क बनेगी। कौन सी बनेगी भाई? क्योंकि सेंटर के आगे का एंगल 120 है तो अदर पार्ट का एंगल 60 डिग्री बनेगा, इसलिए ये मेजर आर्क बनेगी। यानी कि हमारा स्टेटमेंट 4 नंबर का, थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है वो कौन सा बनेगा भाई? ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा बनेगा भाई? ट्रू स्टेटमेंट। चलो 4 नंबर, अ chord of a circle which is twice as long its radius। का भाई सर्कल की एक कॉर्ड रेडियस से ट्वाइस लॉन्ग यानी कि डबल है,
देन इट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि डायामीटर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं भाई, डायामीटर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। यानी कि हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा स्टेटमेंट है भाई, ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है भाई, ट्रू स्टेटमेंट। चलो 5th नंबर, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। डिफाइन याद करो सेक्टर की डेफिनेशन। सेक्टर की डेफिनेशन कौन सी, द यूनियन ऑफ रेडियस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। बट यहां पर तो कौन सा वर्ड है स्टूडेंट, कॉर्ड नाम का वर्ड है। कौन सा वर्ड है भाई, कॉर्ड। कॉर्ड के बदले में रेडियस आए तो क्या बनेगा भाई, सेक्टर। यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है भाई, फॉल्स, क्योंकि कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का जो यूनियन होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेगमेंट। चलो 6th नंबर, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब स्टूडेंट एक ही व्हाइट बोर्ड के अंदर हम लोग सर्कल बना सकते हैं। यानी कि देखो सपोज आपके घर के अंदर 4 वॉल होगी, 4 वॉल में से कोई भी 2 वॉल को सिलेक्ट करे तो एक वॉल के ऊपर आधा सर्कल, दूसरी वॉल के ऊपर आधा सर्कल। लाइक देखो ये हमारी वॉल है, ऐसे फॉर्म में है। क्या आधा सर्कल इधर और आधा सर्कल इधर बना सकते हैं भाई, नहीं बना सकते। या तो इधर सर्कल बना सकते हैं, एक प्लेन है, या तो इधर बना सकते हैं। यानी कि सर्कल है वो कैसी फिगर है भाई, प्लेन फिगर। यानी कि स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर स्टूडेंट, 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। चलो अब जरा हम लोग जाते हैं 10.2। चलो 10.1, 10.2 प्रूव दैट सम है। 10.3 के अंदर जाओ। 10.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है हम लोगों को। क्वेश्चन 10.3 पेज नंबर 176 निकालो। निकालो। चलो उधर क्या है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। अलग अलग पेयर के आपको सर्कल बनाने और इनके अंदर 2-2 सर्कल बनाने, इनके अंदर कॉमन पॉइंट कितने हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कॉमन पॉइंट होंगे। लाइक सर्कल स्टूडेंट, इसमें आपको फिगर बनाने की है। पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, क्या लिखेंगे भाई, सेकंड नंबर में लिखेंगे क्या भाई, सर्कल्स। क्या लिखेंगे, सर्कल्स। और थर्ड नंबर कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट कॉमन पॉइंट। क्या बनाएंगे, कॉमन पॉइंट्स। चलो ऐसे फर्स्ट नंबर बनाए, 2-2 सर्कल बनाने, अगर वो इंटरसेक्टिंग करे तो कॉमन पॉइंट आएगा। लाइक देखो पहले 2 सर्कल बनाता हूं मैं, आप भी फिगर मेरे साथ में बनाओगे। क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं भाई, नहीं करते। यानी कि इनका कॉमन पॉइंट कितना होगा भाई, 0। कितना होगा स्टूडेंट, 0 कॉमन पॉइंट। यानी कि दोनों इंटरसेक्ट हो उसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं। सेकंड नंबर देखो, ऐसी फिगर बना सकते हैं स्टूडेंट। देखो ये इनका कॉमन पॉइंट है, यानी कि इधर देखो 2, इनको टचिंग सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे को टच करते हैं। तो इनका कॉमन पॉइंट कितना बनेगा भाई, 1। सेकंड नंबर की फिगर बनाओ। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आए, आपको ऐसे टेबल बनाकर काम करना है, बराबर है। चलो थर्ड नंबर, ऐसे भी बना सकते हम लोग सर्कल। देखो धीरे धीरे करके ऐसे आएंगे। देखो ये भी कॉमन पॉइंट है,
ये भी कॉमन पॉइंट है। फिगर देख लो पहले, ये दोनों सर्कल को इंटरसेक्टिंग सर्कल बोलते हैं। स्टूडेंट ये भी कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है, यानी कि कॉमन पॉइंट कितने आएंगे भाई? 2। चलो 4 नंबर में ऐसे भी फिगर बना सकती है। देखो ये बाहर से टच करते हैं, यानी कि एक्सटीरियर टचिंग, ये अंदर से टच करते हैं। यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, क्या आएगा भाई? 1। और भी एक बना सकते हैं 5 नंबर। देखो सर्कल के अंदर सर्कल बनाए, दोनों एक दूसरे को टच न करे, तो क्या बनेगा भाई? इधर भी पॉइंट 0। तो स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने आएंगे? 2 आएंगे। ऐसे आपको फिगरें बनाने की है क्वेश्चन के अंदर। कब भाई सर्कल की पैर, दो सर्कल बनाने की, और कितने पॉइंट के अंदर वो टच करते हैं, उसके ऊपर से आपको उनके क्या लिखने के है भाई? टचिंग पॉइंट, यानी कि कॉमन पॉइंट। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे भाई? सो इधर नीचे लिखोगे कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट R2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने आएंगे भाई? 2। क्लियर? कैन यू डू इट दिस सम? आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो अब स्टूडेंट जो IMP सम है हमारे लिए 10.5 में जाएंगे, पेज नंबर 184 निकालेंगे। ये पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया। चलो पेज नंबर 184 निकालो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर बनाओ। अब ये एक्सरसाइज का एक सम आपको मिनिमम 2 टाइम होमवर्क में कर लेना है। कितने टाइम करना है भाई? 2 टाइम, तो आपको पक्के आ जाएंगे। चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन अ फिगर 10.36 A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 and angle AOB is equal to 60. If D is a point on the circle other than arc ABC, find angle ADC. स्टूडेंट एक काम करते, फिगर उल्टी है ना, टेक्स्ट बुक को उल्टी कर दो, फिगर बनाओ, आपका सब एकदम इजी हो जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, फिगर को बिल्कुल क्या करते हैं, डी को ऊपर ले लेते हैं और अभी एकदम झटके में आपको सम आ जाएगा। चलो डी ऊपर लेते हैं भाई। चलो भी ओ सेंटर है। चलो यहाँ पर कौन सा पॉइंट लेते हैं? ए। इधर कौन सा लेते हैं? सी। और बिटवीन में कौन सा है भाई? बी। चलो इनको जोड़ दे। अगर सीधी फिगर बनाओगे तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। चलो पहला एंगल कौन सा है? यहाँ पर वो पॉइंट है BOC, ये वाला 30 डिग्री है।
फिर ए ओ बी ये वाला 60 डिग्री है और हमें कौन सा फाइंड करना है भाई एंगल एडीसी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कल का वीडियो जिसने अच्छे से किया होगा उसको इजीली ये सम आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला ये चीज हम 2 टाइम कर लेना है। कल का वीडियो अच्छे से किया है, इसके अंदर एक ऐसी फिगर मैंने सिखाई थी, याद करो कल या तो परसों के वीडियो के अंदर ऐसा कुछ था। ए बी एक कॉर्ड बनाई थी, सेंटर ओ था और ऊपर सपोज डी पॉइंट ले, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है तो आपके पास ये एंगल ए ओ बी होना चाहिए। अगर ए ओ बी प्रेजेंट हो उसको आधा करेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा ए डी बी मिलेगा। कौन सा मिलेगा स्टूडेंट ए डी बी। क्लियर, इसलिए मैंने फिगर क्या करवा दी भाई आपको चेंज करवा दी। चलो अब जरा नजर करो, हमारे पास अगर ए ओ सी एंगल हो, कौन सा एंगल हो भाई ए ओ सी, तो इसका आधा करेंगे तो हमें ऊपर वाला एंगल ए डी सी मिलेगा। बट जरा आप नजर करो, हमारा एंगल ए ओ सी 2 एंगल से बना है, एक है ए ओ बी दूसरा है बी ओ सी। अगर ये दोनों का हम लोग प्लस कर ले तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा भाई ए ओ सी एंगल। कौन सा एंगल मिलेगा भाई ए ओ सी। चलो तो पहले ए ओ सी एंगल फाइंड करें स्टूडेंट। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस क्या लिखेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, चलो ए ओ बी कितना है 60 प्लस 30, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90। आ गया स्टूडेंट ए ओ सी 90 का। अब इसका देखो ए ओ बी आ गया, ये वाला आ गया, ऊपर वाला फाइंड करना तो आधा करेंगे। चलो फॉर्मूला रखेंगे, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है एंगल एडीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एंगल ए ओ सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 45। बोलो कर सकते हैं ऐसे सब कि नहीं कर सकते? कर पाओगे वाला सब? 2 टाइम करना है, जल्दी से आ जाएगा पेपर में आए तो। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो उसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सेकंड नंबर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है स्टूडेंट, लिटरेचर टाइप का सम है, मोस्ट आईएमपी 3 मार्क के लिए। कब अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। लाइक देखो ये सर्कल है स्टूडेंट और इस सर्कल के अंदर ए बी हमारी एक कॉर्ड है। यहां पर सपोज समझो ओ पॉइंट है, ओ ए और ओ बी रेडियस है, मतलब समझना वरना फंस जाओगे, एंगल कोई भी नहीं है इसके अंदर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो ये कॉर्ड की लेंथ और ये रेडियस की लेंथ कैसे है स्टूडेंट, इक्वल मेजर की। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ट्रायंगल बना वो कौन सा ट्रायंगल बना भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल ए ओ बी सारे एंगल कितने डिग्री के बनेंगे भाई 60 60 60। ये पूरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई एंगल प्रेजेंट नहीं है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आगे बढ़ो।
फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क। ये कॉर्ड माइनर आर्क के ऊपर जो एंगल बनाए वो फाइंड करना है एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ऊपर मेजर आर्क के ऊपर जो एंगल बनाए वो भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? तो भाई ये कॉर्ड में लाइक समझो इधर सी पॉइंट लेते, तो यहां पर AC को जोड़े, BC को जोड़े, ये एंगल CB फाइंड करना है, यानी कि माइनर आर्क का एंगल होगा। कल के वीडियो में ऐसा एक माइनर आर्क वाला सम मैंने आपको सिखाया था। और ऊपर D पॉइंट लेते, कौन सा पॉइंट लेते हैं भाई? D। तो AD को जोड़े, दूसरा BB को जोड़े, यानी कि ये ADB एंगल भी फाइंड करना है। याद करो कल आया था ऐसा सम। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला एंगल यानी कि मेजर आर्क वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। फिर क्या यूज किया था? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज किया था, तब जाकर हमें माइनर आर्क वाला एंगल मिला था। क्लियर? आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पर भी कोई भी एंगल प्रेजेंट है नहीं है, तो भी हमें ये नीचे वाला एंगल भी फाइंड करना है, ऊपर वाला भी एंगल फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमारा एंगल AOB कितने का बनेगा भाई? 60 डिग्री। फिगर के अंदर शो करो आप लोग, एंगल AOB आपका कितने डिग्री का बनेगा भाई? 60 डिग्री। क्यों बनेगा वो अभी लिखवा दो आपको। चलो बन गई फिगर। चलो ये 60 है, तो ऊपर वाला कितने का मिलेगा स्टूडेंट? अभी जो आपने फाइंड किया, सेंटर वाला 60, ऊपर वाला इसका आधा यानी 30 डिग्री होगा। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल सबटेंड SUBTEND 60 डिग्री एंगल at the center of a circle। समझ गए? ये स्टेटमेंट लिखना है कि देखो एंगल AOB 60 हो जाएगा, therefore क्या लिखेंगे? एंगल AOB is equal to 60। क्लियर? A chord equal to radius of circle subtend 60 degree angle at the center of circle। अरे देखो एंगल AOB 60 का आ गया भाई। चलो AOB मिल गया, तो मेजर आर्क वाला एंगल फाइंड करते हैं। मेजर आर्क वाला एंगल कौन सा? ADB। कौन सा एंगल भाई? ADB। तो क्या लिखेंगे? एंगल ADB is equal to एंगल AOB upon 2 is equal to 60 upon 2 is equal to कितना होगा भाई? 30 आएगा। 30। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है हम लोगों को? ये नीचे वाला एंगल ACB फाइंड करना है। तो उसके लिए कल मैंने आपको सिखाया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे पहले? ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है भाई? ACBD। तो क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ACBD is a cyclic quadrilateral। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसके ऑपोजिट एंगल कैसे होंगे भाई? सप्लीमेंट्री। तो वो प्रॉपर्टी लिखेंगे कि भाई ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री।
चलो सप्लीमेंट्री है, ये दोनों का प्लस कितना होगा 180। तो भाई एंगल देखो, नीचे वाला एंगल कौन सा, माइनर वन का एंगल कौन सा, ACB, एंगल ACB प्लस ऊपर वाला एंगल कौन सा भाई, एंगल ADB इज इक्वल टू 180। चलो हमें तो ACB फाइंड करना है, एंगल ACB, ADB आप लेकर आए इधर, कितना लेकर आए 30 is equal to 180, therefore angle ACB is equal to 180। ये प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस होगा भाई, therefore angle ACB is equal to कितना होगा भाई 150। बोलो ये वाला सम पेपर में आया, ये एक्सरसाइज में जो भी सम कराई जाए आपकी जिम्मेदारी बनती है ईच सम 2 टाइम करना है, तो ही आप पेपर के अंदर कर पाओगे। बोलो हो गया स्टूडेंट सम, ये वाला पेपर में आप कर पाओगे स्टूडेंट। टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर रखते हैं, बाकी के सम कल की वीडियो के अंदर करेंगे, बराबर है। बाकी जो सारे बच्चे वो कल की वीडियो में हम लोग सम करेंगे। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।